हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्री बीएड और प्री डीएलएड का रिजल्ट जारी हो गया है। इसके साथ ही मेरिट लिस्ट भी जारी हो गई है। दोस्तों, आप सभी ने अपना ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक चेक कर लिया होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डीएलएड के कोर्स में कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा। एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल वाले अगर कितना नंबर पाते हैं तो उस सेफ जोन में रहेंगे और उसका सिलेक्शन होगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि बीएड और डीएलएड की जो कट ऑफ लिस्ट है, ऐसे अनुमान लगाना मुश्किल होता है क्योंकि किसी कॉलेज का कट ऑफ है काफ़ी हाई चला जाता है तो किसी कॉलेज का कट ऑफ है काफ़ी लो जाता है। इसका मुख्य रीजन है कि दोस्तों जिस कॉलेज का डिमांड ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और उसका जो कट ऑफ है हाई चला जाता है। और कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जिनको काफ़ी दूर में होता है या अधिक फीस होने के कारण उसमें कैंडिडेट काउंसलिंग के समय उसमें अप्लाई नहीं करते हैं, जिससे जिसका रैंक ज़्यादा है उसका भी वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से बीएड और डीएलएड का काउंसलिंग में यहाँ पर एक निश्चित आप कटअप का अनुमान नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर टोटल सीटों के आधार पर और यहाँ पर कैटेगरी के आधार पर आपको कितना सीट मिलने वाला है और कितने नंबर पर आप सेफ हैं, आप इसे अनुमान लगा सकते हैं। तो इसी पर आप पूरा चर्चा होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो छत्तीसगढ़ में प्री बीएड की सीटों की, तो अगर बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ में टोटल 6,500 सीटें हैं। इन 6,500 सीटों पर यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई जाएगी। अब दोस्तों इसमें रिजर्वेशन के तहत ओबीसी, एससी, एसटी को अलग अलग यहाँ पर सीट प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, अब रिजर्वेशन के रोस्टर के अकॉर्डिंग देखें तो जो ओबीसी को यहाँ पर 14% का आरक्षण मिला हुआ है। अब दोस्तों 6,500 सीटों में से अगर हम 14% निकालें तो 910 सीट यहाँ पर ओबीसी के लिए रिजर्व है, जो यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें दोस्तों फीमेल कैंडिडेट को भी शामिल किया जाता है। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी में तो एससी कैटेगरी में 12% की यहाँ पर आरक्षण है। अगर हम 6,500 सीटों में से 12% निकालेंगे तो 780 सीटें हैं यहाँ पर एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, जो यहाँ पर केवल एससी कैंडिडेट को ही दिया जाएगा। अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर एसटी कैंडिडेट की तो एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर 32% का आरक्षण दिया जाता है। अगर 6,500 सीटों में से 32% निकालेंगे तो 2,080 के लगभग यहाँ पर सीटें हैं एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर दिया जाएगा। अब यहाँ पर टोटल बात करें तो एससी, एसटी, ओबीसी तीनों को मिलाकर 3,770 सीटें यहाँ पर रिजर्व है, यानी कि लगभग यहाँ पर 3,800 सीटें एससी, एसटी, ओबीसी को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ फीमेल कैंडिडेट, फ्रीडम फाइटर और यहाँ पर विकलांग कैंडिडेट को अलग से यहाँ पर सीट प्रोवाइड किया जाता है। उसकी अलग अलग कैटेगरी बनी होती है। अब दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए कितना सीट यहाँ पर बचता है तो यहाँ पर देखेंगे तो 6,500 सीटों में से लगभग 3,800 सीटें घटा दें तो यहाँ पर लगभग 2,700 सीटें यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो जनरल की 2,700 सीटें हैं इसमें सभी कैटेगरी को यहाँ पर सीट दिया जाता है, यानी कि जिसका रैंक अच्छा है उसे जनरल कैटेगरी में काउंट करके उन्हें सीट प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों आपने समझ लिया होगा कि एससी, एसटी, ओबीसी साथ यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को यहाँ पर कितना कितना सीट मिलने वाला है। अब चलिए दोस्तों मेरिट लिस्ट में चेक करेंगे तो लगभग 2,700 जिसका रैंक है उसका कितना नंबर है। तो यहाँ पर आप इस पेज में आएंगे तो देख सकते हैं जिसका 2,700 यहाँ पर ओवरऑल रैंक है उन सभी कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी के अंतर्गत सीट प्रोवाइड किया जाएगा। और उन सभी कैंडिडेट का नंबर देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 60 नंबर हो रहा है। अगर दोस्तों आपका नंबर 60 से ऊपर है तो आपको जनरल कैटेगरी की सीट मिलेगी। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपका नंबर 60 से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर सीट मिल पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी के कैंडिडेट की तो एससी कैटेगरी का टोटल 780 सीट पहले से रिजर्व है। अब बहुत सारे ऐसे एससी कैंडिडेट हैं जो जनरल के अंतर्गत भी सीट लेंगे, यानी कि जिसका नंबर अच्छा आया हुआ है उसे जनरल की सीट मिलेगी। तो यहाँ पर इस पेज पर आएंगे और यहाँ पर एससी लिख के सर्च करते हैं तो देख सकते हैं लगभग यहाँ पर 200 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी की सीट लेने वाले हैं, जिससे नीचे एससी कैंडिडेट है उसको रिजर्वेशन का फायदा मिलने वाला है। अब यहाँ पर एससी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 800 सीटें पहले से रिजर्व है और 200 सीटें यहाँ पर जनरल कैंडिडेट का मिल रहा है। टोटल यहाँ पर 1,000 एससी कैंडिडेट को आपको सीट मिलने वाला है। अब इस पीडीएफ में नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एससी लिख के सर्च करना होगा। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर 1,000 की संख्या के आसपास एससी कैंडिडेट यहाँ पर रिजल्ट सर्च होकर आता है तो यहाँ पर नंबर देखेंगे तो देख सकते हैं 53 यहाँ पर गया हुआ है। अगर दोस्तों आपका यहाँ पर नंबर है लगभग 53 से 54 के आसपास है तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको आसानी से यहाँ पर सीट मिल जाएगी, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर 14% के आरक्षण को अगर देखें तो 910 सीट यहाँ पर जो है ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए पहले से रिजर्व है। अब यहाँ पर जनरल की सीट की बात करें तो 2730 सीटों में से लगभग 2000 सीट यहाँ पर जो है ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट यहाँ पर ले रहे हैं। अब यहाँ पर टोटल रैंक की बात करें तो 2000 जो है जनरल कैटेगरी वाले और लगभग जो है 900 सीटें उन लोगों का है। तो लगभग यहाँ पर जो 3000 अगर आपको ओबीसी का रैंक आता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सीट अलॉट हो जाएगा, यानी कि आपको सीट मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो है इस पीडीएफ में सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर ओबीसी लिख के सर्च करते हैं तो देख सकते हैं 3000 जो यहाँ पर रैंक आ रहा है। तो यहाँ पर नंबर देखेंगे तो 57 से 58 जा रहा है। अगर दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में अगर आपका जो नंबर है 57 से 58 के बीच है या उससे जो है अधिक है तो आपका यहाँ पर जो है सीट मिलना कंफर्म है, आपको यहाँ पर सीट मिल जाएगा। अगर आपका नंबर 57 से जो है 1 या 2 नंबर कम है तब भी दोस्तों आपको सीट मिल जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि एक एक नंबर के पीछे कई 100 कैंडिडेट का नाम है, तो इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट कितना नंबर लाएंगे तो उसका सिलेक्शन यहाँ पर जो है डिलेड में हो पाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है कट ऑफ मार्क्स कितना होना चाहिए। तो दोस्तों बात करूं तो यहाँ पर जो है टोटल 6500 सीटों में से अगर आप 32% के आरक्षण के रूप में देखेंगे तो 2080 सीटें पहले से जो है एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। अब बहुत सारे ऐसे भी एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट होंगे जिनका नंबर अच्छा आया होगा, तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो है सीट अपना जो है ले लेंगे। तो यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी में देखेंगे तो 2730 सीटें हैं। अगर आप 2730 सीटों के अंदर आप जो है कितने एसटी कैंडिडेट हैं वह देखेंगे तो इस पीडीएफ में आपको यहाँ पर जो है एसटी लिख के सर्च करना होगा। अब दोस्तों 2730 रैंक के अंदर अगर आप एसटी कैटेगरी कैंडिडेट की संख्या ढूंढे तो देख सकते हैं लगभग 258 यहाँ पर कैंडिडेट मिल रहे हैं, यानी कि 258 कैंडिडेट यहाँ पर जो है जनरल का सीट लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पेज में यहाँ पर जो है 2 एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है नंबर काउंट हुए आता है, यानी कि जो लिस्ट में से जो है एक जो अंक को ले लिया गया है और नीचे जो कास्ट लिखा हुआ आता है उसमें से एक जो है एसटी को ले लिया गया है। दोस्तों जो आपकी एसटी कैटेगरी की जो यहाँ पर रैंक आ रही है उसमें से जो भी पेज नंबर है उस पेज नंबर में से 2 का मल्टीप्लाई करके आपको माइनस करना पड़ेगा, वही आपकी एक्चुअल यहाँ पर एसटी की कैटेगरी रैंक होने वाली है। दोस्तों आपको कैटेगरी रैंक कैसे देखना है उस वाले वीडियो में भी हम जो है इसके बारे में आपको बताए थे। तो यहाँ से लगभग देख सकते हैं 46वां पेज है, तो 46 गुड़ी 2 करेंगे तो यहाँ पर जो है 92 यहाँ पर जो है आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर हम जो है 258 में से 92 घटा देते हैं तो देख सकते हैं 166 यहाँ पर कैंडिडेट आते हैं, यानी कि 166 एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट ऐसे होंगे जिसको यहाँ पर जनरल की सीट मिलेगी। अब यहाँ पर एसटी कैटेगरी की टोटल सीटों की बात करें तो 2080 सीट पहले से रिजर्व था। इसमें से 166 सीटें यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट से जो एसटी कैंडिडेट लेंगे। इसे दोस्तों टोटल सीटों की बात करें तो 2240 सीटें यहाँ पर जो एसटी कैटेगरी को मिल रही है, यानी कि अगर आपका एससी कैटेगरी की रैंक है 2246 यानी लगभग जो है 2250 के जो है करीब है, तो दोस्तों आपको आसानी से यहाँ पर जो है एसटी कैटेगरी में सीट मिल जाएगी। अब चलिए दोस्तों इस जो है मेरिट लिस्ट में चेक कर लेते हैं कि 2250 रैंक वाले जो एसटी कैंडिडेट हैं उसका कितना नंबर आ रहा है। तो दोस्तों मेरिट लिस्ट पर आना है और यहाँ पर सर्च बार में आपको यहाँ पर जो है एसटी लिख के सर्च करना होगा और इस पेज में आपको नीचे आना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक रैंक देखने को मिल जाएगी 2800 यहाँ पर 36 रैंक है। अब इस रैंक में से जो भी जितने भी पेज हैं उसका 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं तो देख सकते हैं 2250 यहाँ पर जो है कैटेगरी रैंक आता है। अब दोस्तों एसटी कैटेगरी में यहाँ पर नंबर की बात करें तो देख सकते हैं 49.49 गया हुआ है। अगर दोस्तों आप एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर आपका नंबर यहाँ पर जो 49 से अधिक आ रहा है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर 100% होना तय है। अगर आपका नंबर 48 आ रहा होगा फिर भी आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है सभी कैटेगरी की जो है नंबर की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर आपका नंबर यहाँ पर जो है 60 से ऊपर आता है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर जो है डिलेड में हो जाएगा। अगर ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट की बात करें तो अगर आपका नंबर है लगभग यहाँ पर 57 के आसपास आता है या जो उससे ऊपर आता है या थोड़ा सा कम आता है तब भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन जो है प्री डिलेड में हो जाएगा। वही बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट की तो अगर आपका जो नंबर है 53 या 54 से ऊपर आता है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन यहाँ पर जो हो जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, अगर आपका नंबर यहाँ पर 48 या 49 से ऊपर है तो दोस्तों आपके यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पर मैंने जो है कटअप लिस्ट है यानी कटअप मार्क्स बता दिया है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि मैं यह नहीं बता रहा कि इससे कम नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों अगर आपका नंबर इससे कम है तो भी आपके यहाँ पर सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा।
मैं इस कट ऑफ मार्क्स से आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों अगर आपका नंबर इतना आ रहा है या इससे अधिक है तो आपको यहाँ पर जो है सिलेक्शन होना 100% तय है। हालांकि बात करें तो दोस्तों कट ऑफ है इससे काफी और डाउन जाने वाला है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है डिलेट नहीं करेंगे और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा में भी एडमिशन ले चुके होंगे और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा। तो ये सारे कंडीशन के चलते दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, तो जो नीचे वाले कैंडिडेट है उनको आसानी से मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी का यहाँ पर हमने नंबर बता दिया है। अगली वीडियो में हम बीएड के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।